जय हिंद फ्रेंड्स। हम पढ़ते थे देव सिंह हम पढ़ते थे सुभाष चारण की राजस्थान जी की योग। और आज के सेशन में अगले 3 पेजेस को कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन ठीक उसी तरीके से जैसा कि अपन शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोट या पहले विचार के साथ। मैं जानती हूँ थोड़ा सा मैं फास्ट बोलती हूँ, लेकिन चूंकि हम एक क्राइटेरिया में बंधे हुए क्या करेंगे कि एक मतलब एक ड्यूरेशन हमने तय कर रखा है कि हम 10 to 15 मिनट लेंगे और 3 पेजेस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 15 मिनट से क्रॉस नहीं, ये मान के चलिए ये बॉर्डर है, इससे ज्यादा नहीं लेना है हमको समय। जो जैसा हम अपने माइंड को ट्रेन करते हैं वैसा ही हमारा ब्रेन करता है। तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाल सके हम मतलब अपनी पढ़ाई से। तो इस वजह से हम कम समय में ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें। तो आज का सेशन शुरू करते हैं ठीक वैसे जैसे जनरली शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोट या प्रेरक विचार के साथ। तो आज का कोट रहेगा, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा स्पीड कम करके देख सकते हैं। तो आज का कोट रहेगा हमारा कि रीडिंग मेक्स ए गुड मैन एंड राइटिंग मेक्स ए परफेक्ट मैन। कि पढ़ना आपको एक अच्छा आदमी बनाता है, अच्छा इंसान बनाता है, वहीं लिखना आपको एक परफेक्ट नहीं, मतलब परफेक्ट तो क्या नहीं, लेकिन एक उससे बेहतर, पढ़ने से भी बेहतर इंसान बना सकता है लिखना। तो जब भी जीवन में कभी मौका मिले, मौका तो क्या लिखते रहिए, है ना। लिखते मतलब कि जो भी आपने अनुभव करा है, कभी पेन कॉपी लेके बैठे तो लिख लीजिए, है ना। कुछ नहीं जाता लिखने में, लेकिन हाँ मेल वाले बहुत कुछ जाता है। अगर आप उन अनुभवों को आप लिखते हैं, उकेरते हैं, कागज पेन शाही से लिखते हैं, तो वो अनुभव आप वापस जीते हैं, है ना। और जो अच्छे अनुभव बीत चुके हैं उनको वापस जीना कितनी बड़ी अचीवमेंट है ना। मतलब कितनी बड़ी बात है कि आप उन लम्हों को वापस जी सकते हैं जस्ट कि आप लिख रहे हैं। क्योंकि आप लिखते हैं तो आप उनमें खो से जाते हैं। ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा शायद अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही होंगी, क्योंकि देखो कोई भी चीज आप तब अच्छे से बता पाते हैं जब आप खुद फील करते हैं। हालांकि मैं लिखती हूँ, लेकिन कभी कभी मतलब यूं है कि एक प्रॉपर वे में नहीं लिख पाती हूँ। तो इस वजह से देखो मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगी, फटाफट से अपन मुद्दे पर आते हैं। तो आज हम कुछ 3 पेजेस को पढ़ने वाले, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 पेज में हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो हम आज थोड़ा सा संभागों के बारे में जानेंगे। और इसके अलावा हम कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे, जैसे कि राजस्थान के जिले 2600, 2700, 2800, 2900, है ना। और इसके अलावा हम कुछ अदर फैक्ट्स जानेंगे। और 3 पेज पढ़े थे, लेकिन अभी फिलहाल मुझे 2 ही पेज जाना है। कोशिश करेंगे बस तीनों पेज याद करें, और लास्ट में क्वेश्चन भी करेंगे। संभागों को देख लेते सबसे पहले कि अलवर संभाग, एक बीकानेर संभाग वगैरह, मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं, इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सबसे ऊपर, सबसे नीचे, दाएं बाएं, लेफ्ट राइट, मतलब कि विकर्णों के रूप में ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा कुछ बीच में मिडल में ध्यान रखेंगे। जैसे सबसे ऊपर हो जाता है अपने बीकानेर संभाग, बीकानेर में गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, ये तीनों जिले आते हैं। नीचे अपने बांसवाड़ा संभाग हो जाता है, जो आदिवासी संभाग है, उसमें बांसवाड़ा है, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ हो जाता है। और वहीं अपने यहाँ अपने जोधपुर संभाग हो जाता है पश्चिम में। तो यहाँ जोधपुर के साथ साथ जोधपुर ग्रामीण है, जिसमें वगैरह हो जाता है। फिर बीएफ ध्यान रखेंगे ना, गर्लफ्रेंड से ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा बी से बदल होता है, बाड़मेर और एफ से वलोदी हो गया। पूर्व में आए तो अपन भरतपुर संभाग को ध्यान रखेंगे। भरतपुर में वही अलवर, भरतपुर, धूपपुर, करौली। अलवर को स्किप करेंगे, बाकी अलवर, भरतपुर, धूपपुर, करौली समझ गए ना। उसके बाद कुछ 2-3 जिले और आएंगे, जैसे कि कुछ GSD। तो जी से आप गंगापुर सिटी जो कि नया जिला है, ऐसे अपने सगरनाथुर। और डी से आप डी करके ध्यान रखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा अपन विकर्णों के रूप में ध्यान रखेंगे। यहाँ अपने पाली हो जाता है, पाली में अपने पाली है, साचौर है, जालोर है, और कुछ सिरोही वगैरह। और वहीं अपने सीकर हो जाता है, सीकर में सीकर है, चुरू है, झुंझुनू, और एक और नीमका थाना जो नया जिला है। और यहाँ आ जाते हैं अपन तो कोटा, बाराबंकी, झालावाड़। और सिंपल सा यहाँ कुछ है, बस माइंड में एक छवि बनाएंगे, एक इमेज क्रिएट होना। ऊपर है मतलब उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है। उसके बाद कुछ विकर्णों के तौर पे ध्यान रखेंगे ना, मतलब विकर्णों के तौर पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और भी संभाग है, जैसे टोटल 10 संभाग होंगे ना। इसके अलावा कुछ और भी, जैसे अजमेर हो जाता है। बीच में कुछ बिखरे संभाग है, जैसे अजमेर वगैरह, जयपुर वगैरह होता है, उदयपुर वगैरह हो जाता है। अजमेर को ध्यान रखेंगे, इसमें अजमेर आता है, टोंक आता है, नागौर आता है। ये जिले 3, मतलब 2 जिले तो अपने पुराने, बाकी नए जिले सारे इसको ध्यान रखेंगे। किसी शायरी की शादी, किसी पतली दुबली लड़की से हो जाती है, तो वो चाह रहा है कि अच्छी हष्ट पुष्ट दिखे, तो उसको खाने के लिए, मतलब उसको अच्छे पौष्टिक आहार के लिए ध्यान रखेंगे। कि एक अपने शाहपुरा हो जाता है, केकड़ी वगैरह हो जाता है, ब्यावर वगैरह हो जाता है, और नीलगिरी डिडवाना वगैरह हो जाता है। उसके बाद अपन थोड़ा सा जयपुर ध्यान, जयपुर ग्रामीण है, दूध दोसा है, दोनों ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक ट्रिक, अगर तुम शादी में अच्छा कोट पहन के नहीं आए तो तुम्हारी खेल नहीं, तो वर यानी वो दुल्हन अपने दूल्हे को करेगी, ठीक है। तो बस ट्रिक के तौर पर ध्यान रखेंगे, अदरवाइज नहीं। अलवर वगैरह, कोट पुतली वगैरह, और खेतल तिजारा वगैरह, ये ध्यान नहीं। उसके बाद उदयपुर ध्यान। उदयपुर में वही सारे जिले जो मतलब मेवाड़ की कैटेगरी में आते हैं, जैसे अभी लड़ा राजपूत है, चित्तौड़ वगैरह, एक सुरमर नया जिला है जो इस कैटेगरी में आता है, ठीक है। इस संभाग में आता है। जैसे हमने मोटा मोटी संभागों के नाम देखें, ठीक है। और 10 संभाग है, 10 संभाग में जिले आते हैं। इसके अलावा थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स आ रही है, जैसे ऐसे कौन से जिले से एक जिले के साथ सीमा बनाते हैं, ऐसे कौन से जो 2 के साथ बनाते हैं, ऐसे कौन से जो 3 के साथ बनाते हैं ना। 2 के साथ बनाने वाली थोड़ी सी संख्या ज्यादा है, बाकी 1 और 2 के साथ, 1 और 3 थोड़ी कम कम है। 1 में 2 है, और 3 के साथ, 1 जिले के साथ सीमा साझा करने वाले में 1 ही है। 3 के साथ सीमा साझा करने वाले में 6 है ना। तो ये अपने जयपुर हो जाता है, जोधपुर हो जाता है 1 के साथ में। और 2 के साथ में अपने एक ट्रिक आ जाएगी कि कोई XYZ लड़का है, अनुभव उसका, वो खेर पर कपड़े धोने गया है, 12 जोड़ी बासी कपड़े पड़े तो खेर कपड़े धोना है, ध्यान रखेंगे। अनुभव खेरड़ी है, डी के खेरड़ी ध्यान रखेंगे। खेर मतलब खेर जानते हैं ना, जहाँ कुएं, मतलब कुएं बनी होती है, और गाय भैंस उसमें पानी पीते हैं,
गाय भैंस के लिए पानी पानी भरा होता है ना, उनके पीने के लिए। खेत ध्यान रखेंगे, उसके बाद डीप ध्यान रखेंगे, उसके बाद धुलपुर वगैरह ध्यान रखेंगे, और फिर बासी 12 है तो 12 ध्यान रखेंगे, लास्ट में बासी है तो बांसवाड़ा ध्यान रखेंगे, मतलब गंदे तो बांसवाड़ा ध्यान रखेंगे, बीच में झालावाड़ ध्यान रखेंगे। अब इनके साथ कौन कौन से जिले ध्यान रखेंगे, तो ट्रिक्स ध्यान मैं क्रमश बता रही हूँ, ठीक है। क्रमश कौन से ध्यान रखेंगे, मतलब क्रमश ध्यान रखेंगे, अनूपगढ़ वगैरह है, अनूपगढ़ है, खेर है, डीग है, और धुलपुर है, और 12 है, 12 जोड़ी, और फिर नीचे आ जाता है बांसवाड़ा, और बीच में आपको झालावाड़ ध्यान रखना है। आप क्रमश बता रही कौन से जिले लगते हैं, तो अनूपगढ़ लगता है, डिडवान लगता है, फिर एक है और अब है ना, तो एक है, अब है, अलवर है, और खेर कोटपुतली है, और अलवर भरतपुर है, और फिर ऊपर चले जाए तो अपन धुलपुर करौली हो जाएगा, और नेक्स्ट आ जाए तो अपन 12 और कोटा हो जाएगा, कोटा और 12 हो जाएगा, कोटा और झालावाड़ हो जाएगा। एक्चुअली मैं क्रमश बता रही हूँ, आप थोड़ा सा अंडरस्टूड रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में अपने झालावाड़, कोटा और 12 दो हिस्सों में बटा हुआ है, मतलब 2 जिलों से कनेक्टेड है, और फिर अपने बांसवाड़ा जो बटा हुआ डूंगरपुर से लगता है। इस तरीके से हमने लास्ट पेज को डिस्कस करिए। ये फर्स्ट पेज है, यानी कि 7 यानी कि 7 है ना, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पेज नंबर 7 में गिना। देखो मैं पहले बता चुकी हूँ, हम एक्यूरेट पेज वाइज पढ़े, एक्यूरेट पेज से दूर तो नहीं चाहेंगे, जितना भी पेज में गिना है वो सारे फैक्ट अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हर वो बात पढ़ेंगे जो पेज नंबर 7 में गिना। तो पेज नंबर 7 की तो सारी बातें डिस्कस हो गई। पेज नंबर 7 की एक इतनी सी भी बात नहीं है जो मैंने नहीं बताई है, मतलब डिस्कस जो हमने डिस्कस नहीं करी। देखो मैं शब्द का इस्तेमाल की जगह हम शब्द का इस्तेमाल करो। मैं एक हम शब्द बहुत पॉजिटिविटी क्रिएट करता है ना, रादर देन में। तो यहाँ पर पेज नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। उसके बाद पेज नंबर एक्चुअली 8, 9, 10 या 8 इसको डिस्कस करा हमने, पेज नंबर 8 को करा, उसके बाद उनको पेज नंबर 9 को डिस्कस करना, उसके बाद पेज नंबर 10 को डिस्कस करें। देखो हमने पढ़ा तो था, लेकिन क्योंकि है ना मैंने जो एक सेशन लिया था उसके बाद मतलब थोड़ा सा गेप हो गया। ये तीनों पेज पढ़े, उसके बाद अपन रिविजन करते हैं, तो रिविजन के सेशन में थोड़ा सा गेप था। गेप से क्या होता है कि चीजें स्पष्टता में कमी आती है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमने जब पढ़ा है उसी के साथ उसको रिवाइज करें। तो क्योंकि हम फिर धीरे धीरे उसकी मतलब इतनी स्पष्ट नहीं दे पाते चीजें, तो जब पढ़ा है तुरंत उसको रिवाइज करें। तो इस वजह से ये पेज तो मुझे बहुत बखूबी ध्यान है। अब 2 पेज और बच जाते हैं, इसमें से एक पेज अच्छे से ध्यान है जो हमने विद इन 15 मिनट पढ़ा था। हमने कहा ना कि आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें कि 10 मिनट में पढ़े, 10 मिनट में आप एक पेज याद करें तो वो भी होता है, ठीक है। बस अपने आप यकीन रखिए, जितना हो सके अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो पेज नंबर 9 में आता है। पेज नंबर 9 में क्या देखते हैं, बेसिक डिटेल यहाँ तो वापस संभागों का जिक्र करते हैं, सामने की तरफ जिलों का जिक्र करते हैं, 26, 27, 28, 29 जिला है ना, और इन जिलों को अपन याद करते हैं कौन से जिले कब बने। तो जिलों के नाम की तो मतलब कौन से जिले ये थोड़ा सा मिस हो रहा है, लेकिन लास्ट वाला प्रतापगढ़ और कब बने तो समय का थोड़ा सा ध्यान रखें। इस तरीके से हम ध्यान करते हैं। 92 91 है, फिर अपन यहाँ 2 से ध्यान रखते हैं, 4 से ध्यान रखते हैं, 6 से ध्यान रखते हैं, 7 से ध्यान रखते हैं, यहाँ 56 वगैरह है, और यहाँ ये 56 वगैरह है, 97 वगैरह, ये 2 अपने 82 वगैरह हो जाएगा, और ये अपने 84 वगैरह हो जाएगा। ध्यान रखेंगे 91। अब कौन से जिले में थोड़ा समझ हो रहा है, जिलों के ये जिले बता रही हूँ कौन सा जिला कब बना। यहाँ 10 अप्रैल, इन तीनों में 10 अप्रैल, ये तीनों एक ही दिन बनते हैं। यहाँ लास्ट वाला, यहाँ एक लास्ट में 8 आता है, जो ध्यान रखें थोड़ा सा अनुष्ठित प्रतापगढ़ जिला है जो 26 जनवरी 2008 को बनता है। और इसके अलावा थोड़ा सा ये जिलों की कोई ट्रिक थे XYZ है ना, उसके बाद जिलों का नाम थोड़ा सा स्किप रखेंगे। उसके बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन भी पढ़ते हैं, पर एक पेज को 2 हिस्सों में बांटोगे, एक पेज इस तरफ हो जाता है, कुछ मतलब कुछ हिस्सा इस तरफ हो जाता है, कुछ हिस्सा इस तरफ होता है। तो यहाँ बेसिकली संभागों के नाम गिवन है, तो कुछ खास नहीं, उसको नहीं दोहराएंगे अपन, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको माइंड में बना देती हूँ किस तरीके से हमने पढ़ा है। तो यहाँ अपन पढ़ते हैं ये जो जिले मैंने डिस्कस करे वो पढ़ते हैं, जिले डिस्कस करे वो पढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक इस तरीके से मैं फ्रेम बनाती हूँ, पता नहीं क्या क्यों, लेकिन हाँ ये फ्रेम हमने एक फ्रेम बनाई थी कि इस तरीके से इन्फॉर्मेशन है। यहाँ तो वो सारे जिले हैं जो हमने वो सारे जिले गिवन है जो मतलब 26 से लगाकर 28 तक के जिले गिवन है जो नए बने वो। और यहाँ बेसिकली यहाँ थोड़ा सा स्किप, हाँ एक साड़ी गिवन कि सबसे बड़े बड़े जिले कौन से, सबसे छोटे छोटे जिले कौन से। एक तो अवरोही क्रम में, फिर आरोही क्रम में। यहाँ पहले अवरोही क्रम में जिलों का नाम ध्यान रखें। एक तो 28 हो जाता है, 20 हो जाता है, और 33 हो जाता है, 38 हो जाता है, 38 है, उसके बाद 30 है, उसके बाद 28 वगैरह हो जाता है। यहाँ अपने 3-3 हजार के आसपास है, 3-3 हजार के आसपास। वही इनको थोड़ा सा स्पेसिफाई करें तो ये कोई 287, किसी में तो किसी में 387 है, और फिर किसी में 32 है, तो किसी में 34 है। यहाँ बता रही हूँ ना मैं क्या बता रही हूँ, आप समझ पा रहे ना कि बड़े जिले कौन से, उसके बाद छोटे जिले कौन से, जो क्षेत्रफल बता रहे हैं ना। तो 38 अपने 38 401 जो जैसलमेर का हो जाता है, उसके बाद 30 अपने कुछ, इसके बाद शायद बाड़मेर, और उसके बाद 28 शायद बीकानेर हो सकता है, उसके बाद ये छोटे छोटे जिले धूलपुर, उसके बाद पता नहीं कौन से, लेकिन इनकी लंबाई चौड़ाई मतलब इतना है ग्राउंड फिगर में ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ कुछ फैक्चुअल बातें आ जाती है जिसमें अपन 2 व्यक्तियों का नाम लेते हैं। तो एक कोई 2 व्यक्ति माणिकलाल वर्मा वगैरह शायद, ऐसे कोई 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति शुरुआत करते हैं 62 में शुरुआत होती है, 87 में पुनः प्रारंभ हो जाती है संभाग व्यवस्था पढ़ते हैं, है ना। उसके बाद कोई 2 व्यक्ति नाम थोड़ा सा मिस हो रहा है। इसके ऊपर कुछ बेसिक फैक्चुअल जानकारी, इसके नीचे कुछ फैक्चुअल जानकारी, थोड़ा सा समझ लेना। मैं कैसे चीजों को मेंशन करके थोड़ा सुने, उसके बाद थोड़ा और स्पेसिफाई करती हूँ। तो ऊपर कुछ बातें बताई नीचे कुछ बातें बताई। नीचे बता रखा है 2005 के बारे में, 2023 के बारे में बता रखा है। 2005 में भरपूर संभाग बनता है जो वसुंधरा संगीत द्वारा बनाया जाता है। 2023 में 7 अगस्त को 7 को जो ये 7 संभाग, 3 नए संभाग बने और अलग अलग संभाग है। एक तो बांकुड़ा संभाग बन गया है उदयपुर में से, और एक और कोई जयपुर में से, शायद थोड़ा समझ हो रहा है, 3 संभाग है। उसके बाद
ये बताया गया है। और फिर ऊपर कुछ बातें हैं, ऊपर कुछ तथ्य हैं कि 2 फैक्ट है उसके बाद ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट तो ये अपने थोड़ा सा मैंने यहाँ बताया, थोड़ा सा यहाँ बताया, थोड़ा सा यहाँ बताया, थोड़ा सा बताया। इसके अलावा मुझे ध्यान है कि कुछ और भी इन्फॉर्मेशन है इस पेज में, लेकिन हाँ इतना क्लियर है तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे मैंने क्या क्या बताया आपको कि इस पेज को 2 हिस्सों में बांटेंगे, बीच वाले पेज को 2 हिस्सों में बांटेंगे। ये वाला पेज तो बहुत स्पेसिफाई, बहुत बड़ी तरीके से याद होगा। ये राजस्थान का नक्शा है और उसका अलग अलग संभाग है और फिर कौन से 1 जिले से लगते हैं, कौन से 2 से लगते हैं, कौन से 3 से लगते हैं, ये तो बहुत ही आसानी से हम याद करते हैं। इस पेज में थोड़ा सा हमने पेज को 2 हिस्सों में करेंगे, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। तो इस तरफ ध्यान, इस तरफ ध्यान ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। मुझे ऐसा ध्यान है कि एक तरफ तो 1 2 और यहाँ पर 1 2 3 है ना, मतलब एक खाका बनवा लो, 1 2 सर्किल बना लो, 1 2 3 इस तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ बेसिक बातें, कुछ फैक्चुअल बातें। यहाँ संभागों के बारे में बता रखा, कुछ खास है नहीं, संभाग अपन पहले पढ़ चुके हैं, दोबारा दोहराने को मतलब नहीं। यहाँ बेसिकली एक तो वो जिले हैं जो मतलब 26 से लगा 28 तक सारे जिले मेंशन है एक खाके में, एक बॉक्स में, एक सर्किल में, एक सेकेंड में एक बॉक्स गिवन है ना, एक बॉक्स गिवन है, उस बॉक्स में ये बता रखा है जो मैंने आपको यहाँ बताया। उसके बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं एक और कुछ है, यहाँ एक और कुछ है। अब वो क्या है ये तो अपन थोड़ा सा बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है। उसके बाद पेज नंबर 10 में क्या था। अब पेज नंबर 10 में बिल्कुल ही मतलब कुछ ना कुछ तो याद होगा, लेकिन फिलहाल के लिए पेज नंबर 10 को स्किप रखेंगे। तो मैं कोशिश करूंगी अगले सेशन में आपको अच्छे से बताऊं। अभी कुछ फैक्चुअल बातें मैं आपको पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर कुछ मिस रहता है तो अपन अगले सेशन में क्लियर करेंगे। लास्ट वाले सेशन में कुछ मिस रहा है, लेकिन मैं क्लियर नहीं कर पाई हूँ इस वाले सेशन में। मतलब मैं आपके सामने वो मुद्दा, मतलब वो टॉपिक लेके नहीं आ पाई हूँ जो शायद पिछले सेशन मिस रहा हो। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि इस वाले सेशन में जो भी बात मिस रही हो नेक्स्ट वाले सेशन में कैसे भी करके आपको कवर करा दूं। आप पीडीएफ टेलीग्राम पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम कोशिश करें कि हम चीजों को बहुत ही ज्यादा बांधने की कोशिश करें ना। फर्स्ट बार में आप करें आप और में जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए शायद इतना हेल्पफुल ना हो, लेकिन जो फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं मेरी तरह उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। 1 मिनट रुकेंगे थोड़ा सा। मैं जानती हूँ कि मैं कंटिन्यूस बोलती हूँ, लेकिन सबका अपना तरीका होता है, ठीक है। अगर आपको बेहतर लगता है तो आप देखिए। आप फटाफट से थोड़ा सा एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन हमने कहा कि 15 मिनट से 1 मिनट, 15 मिनट से बहुत पहले खत्म कर देंगे। 15 मिनट हमने तय रखा नहीं तो उसे बहुत पहले खत्म कर देंगे। तो पढ़ते हैं अपन एमसीक्यू क्वेश्चन को। आपको पता है कि हम 21 फिक्स एमसीक्यू करते हैं, यानी 21 से एक भी ज्यादा नहीं, एक भी कम। फटाफट से शुरू करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा हमारे राजस्थान की, ये तो हमने देख लिया था। राजस्थान का पूर्वोत्तर जिला कौन सा है? धौलपुर। राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? जिससे मैंने करना चाहिए, ये भी हमने कर लिया था। अच्छा, अब हम थोड़ा सा अदर एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे, जैसे कि एक बार देखेंगे। हाँ, तो एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं अपने राजस्थान का, राजस्थान यहाँ कुछ ध्यान आ गया, ठीक है। हम क्या पढ़ते पता नहीं, यहाँ कुछ ना कुछ है, वही पढ़ते राजस्थान किससे बड़ा है, किससे छोटा है, किससे बड़ा है, किससे छोटा है। ध्यान रखेंगे 1.5 है, 2.5 बराबर है, 5 और 17 गुना है, फिर फिलिपिस्तीन से कोई 3 गुना है, ठीक है। तो ये जो आंसर बताएंगे ये ध्यान रखेंगे। 1.5 आता है, फिर 2.5 आता है, फिर बराबर आता है, पीछे ध्यान को बराबर है, फिर 2.5 है, फिर 1.5 है, और बीच में 5 और बीच में 17। इस तरीके से ध्यान रखेंगे। ये किससे कितना है ये बहुत ज्यादा क्लियर नहीं, लेकिन फिलिपिस्तीन में कोई है देश, उससे आधा किसका पता है? जापान का आधा है। और फिलिपिस्तीन से 3 गुना है और 1.5 गुना इजराइल से 17 गुना है शायद तक, और श्रीलंका से 5 गुना है शायद तक, और 1.5 गुना किसी 2.5 गुना किसी, ये थोड़ा सा मिस हो रहा है। लेकिन ये बात थी, पता है कुछ तो है। मैंने कहा अपने आप पर यकीन रखिए, आप कुछ भी कर सकते हैं, रियल आप कुछ भी कर सकते हैं। बस सोचिए, आप जो सोच सकते हैं आपके सोच के दायरे में कहां से है। अगर आप ये चीज हो ही नहीं सकते तो आपके सोच के दायरे में आती कहां से? क्योंकि वही चीज आपके सोच के दायरे में जो हो सकती है, ठीक है। तो अपने आप पर यकीन रखिए, कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है। अगर मैं ऐसे कहती हूँ ना, तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि आप क्या आसमान में सीढ़ियां बनाना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। हेलीकॉप्टर बनाना उस समय ऐसा ही लगता था जैसा अभी आकाश में सीढ़ियां बनाना आपको सुन के लग रहा है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, जस्ट थिंक। राजस्थान के विश्व के किस प्राचीन भूभाग के अवशेष पाए जाते हैं? गोंडवाना लैंड के। फटाफट से देखें, राजस्थान में विश्व के किस प्राचीन भूभाग के अवशेष पाए जाते हैं? गोंडवाना लैंड के। राजस्थान में विश्व के प्राचीन अरावली पर्वत है, किसके अवशेष पाए जाते हैं? गोंडवाना लैंड के। राजस्थान का पश्चिम भाग व खारे पानी की झीलें में से किसके अवशेष? सागर के अवशेष। राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों बांटा जाता है? 4। राजस्थान का पश्चिमी भूभाग कुल क्षेत्रफल का कितना? 61% है। राजस्थान के मृतकों को किस नाम से जाना जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले कुओं को स्थानीय नाम क्या है? जोगड़े मरसों में पाए जाने वाला लोगों के नाम से जाना जाता है। बरखान के नाम से जाना शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया? 4 भौतिक विभाग। अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र को, अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश को राजस्थान के किस प्रदेश को वागड़ के नाम से? को वागड़ के नाम से। अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है? 692। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई कितनी है? 692। दोबारा अरावली पर्वत श्रृंखला घटी हुई किधर है? तो यहाँ से दक्षिण पश्चिम की तरफ से जो उत्तर पूर्व की तरफ जाएगी तो इसकी ऊंचाई घटी जाएगी। अरावली पर्वत माने सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। 1 मिनट रुकेंगे। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 1722। 1 मिनट रुकेंगे। ओह माय गॉड, जस्ट हाँ, तो बस हो तो चुका है अपना, है ना। तो ये हो गया आपने। उसके बाद अरावली पर्वत की दूसरी ऊंचाई कौन सी? दूसरा सबसे ऊंची शहर है उसके बाद अरावली पर्वत माला प्रदेश में कौन सा जिला नहीं आता है? अजमेर आता है, जयपुर आता है, राजसमंद। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी मध्य भारत की गुरु शिखर है, और मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी रोहतगढ़ और गुरु शिखर से नामक पॉइंट राजस्थान की किस जिले में? तो सिरोही जिले में। जगह चोटी कहाँ पे? उदयपुर मिलते हैं। अगले सेशन में चलिए।